हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी सर्दियों में जेड प्लांट को हरा भरा और घना कैसे बनाएं। ये जो आप टोपियरी देख रहे हैं, ये पिकॉक वाली टोपियरी जो मैंने इंस्टेंट आपके साथ में बनाकर शेयर करी थी, ये वही है। और यहाँ पर बाजू में एक ये टोपियरी देख रहे हैं राउंड शेप में, ये वही टोपियरी जिसको मैंने पूरा ओपन उखाड़ दिया था। और आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तो हार्डी बहुत प्लांट होता है, जेड प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट की गिनती में आता है। वैसे तो ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्डी होता है। तो अब जो मैंने ये टोपियरी बनाई थी, इनको बुशी बनाने के लिए मैंने उस दिन जब इनकी टोपियरी बनाई थी तो ना इनकी पिंचिंग प्रूनिंग करी थी, बस खाली टोपियरी आपके साथ में शेयर करी थी कि जो है आप इजी वे में जेड प्लांट की टोपियरी पिकॉक वाली कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास में प्लांट रेडी थे तो मैंने उसी में बनाकर बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही आसान सा तरीका भी बताया था कटिंग से लगा करके, किस तरीके से आप जो है जेड प्लांट की पिकॉक टोपियरी बना सकते हैं। तो अब चलो आज हम इस पर काम करेंगे कि इसको हमको घना किस तरीके से बनाना है। तो कुछ बेसिक सी जानकारी है, अगर आपको जेड प्लांट के बारे में नहीं पता है तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन इसको सनलाइट बहुत ज्यादा पसंद है। तो सर्दियों की जितनी ही ज्यादा तड़कती हुई धूप मिलेगी, जेड प्लांट उतना ही हेल्दी चलेगा। वैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे जेड प्लांट की पत्तियां जो है सर्दियों में झड़ जा रही हैं, तो वो कारण यही होता है कि जब उसको ओपन धूप नहीं मिलती है, मतलब कि ओपन टेरेस की अगर धूप मिलेगी तो आप देख सकते हैं पत्तियां बिल्कुल भी नहीं झड़ती हैं, पौधा एकदम हरा भरा रहता है। दूसरी बात, खेल जो रहता है वो मिट्टी का भी रहता है कि मिट्टी आप किस तरीके से बनाते हैं। मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही उसमें साबरिंग करना है। अगर आपको साबरिंग करना है तो इससे पहले वाले जेड प्लांट की वीडियो में मैंने आपके साथ में बताया था कि किस तरीके से आप जो है जेड प्लांट में साबरिंग कर सकते हैं, पत्तियों को क्लीन और चमकदार बना सकते हैं। तीसरी बात, पॉट का साइज। पॉट का साइज आप कैसा भी ले सकते हैं, आपका जेड प्लांट की एज क्या है उस हिसाब से आप पॉट का साइज लें। पतली सी ब्रांच है, कटिंग लगाई है तो छोटे से छोटे पॉट में आप लगाइए, किसी वेस्ट मटेरियल में लगाइए। और अगर थिक है, नीचे से प्लांट थिक है, उसकी एज ज्यादा है, 1 से 1.5 साल है, तो आप 5 से 8 इंच का गमला यूज कर सकते हैं। और यदि जेड प्लांट की बोनसाई वगैरह बनाना चाहते हैं तो छोटा सा छोटा पॉट लें, और गहराई बहुत कम होनी चाहिए। जो सैलो पॉट होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग वीडियो देखकर सॉइल मीडिया बनाते हैं, तो जो सॉइल, जैसे मैं ही हूँ, तो मेरे यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होती है तो मैं उस हिसाब से सॉइल बनाती हूँ। आपके यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा ना होती हो तो आप उस हिसाब से सॉइल ना बनाएं। जैसे आपके यहाँ मॉइस्चर रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, उस हिसाब से आप जो है सॉइल बनाएं। और सर्दियों में और बारिश में आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो पत्तियां झड़ती हैं, जो पीली पत्तियां रहती हैं, उनको आपको गमले की सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उससे जो है फंगस जो है हो जाता है पौधों में, मिट्टी में फंगस लग जाता है, मिट्टी के संपर्क से जड़ों में भी फंगस लग जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान दें। और स्पेशली ये भी ध्यान दें कि जो ब्रांचेस हैं ये जो मिट्टी से टच में नहीं होनी चाहिए। जो सॉइल रहती है वो कई तरीके से सॉइल प्रिपेयर की जाती है। सैंड और सॉइल का भी यूज किया जाता है, सैंड सॉइल कोकोपीट का भी यूज किया जाता है, प्रॉपर सैंड का भी यूज किया जाता है, फिर जो सैंड सॉइल और गोबर की खाद का भी यूज किया जाता है। तो ये सॉइल रहती है आपके जो एरिया के हिसाब से, जो भी सॉइल आपको सुटेबल लगे, जिसमें मॉइस्चर रहे, एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना रहे, मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए, वैसी सॉइल आपको जेड प्लांट के लिए बनानी है। अब बात आती है पेस्ट अटैक की। आप यहाँ पर देखेंगे माहू की तरफ ब्लैक एफिड है, उनका जो है अटैक हो रहा है। तो इनको हटाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कोई लिक्विड सोप ले लेना है, या जो है कोई लिक्विड डिश वॉश लेना है, बिम हो या कोई भी हो आपके पास में, या शैम्पू हो, आप उसको जो है 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डालिए और अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर के तेजी से स्प्रे करिए। और उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में नॉर्मल वाटर से इसको फिर से साबरिंग कर दीजिए। 2 से 3 बार आप इसका यूज करेंगे तो आपके जेड प्लांट पे से जो कीट पतंग है वो हट जाएंगे। अब बात आती है कि हमको जेड प्लांट को सर्दियों में घना कैसे बनाना है, या हमने जो टोपियरी बनाई है उसको हमको बुशी कैसे करना है। ये शुरुआत में इस वाले पिकॉक वाली टोपियरी से करूंगी, क्योंकि इसी को मैंने सबसे पहले से बुशी बनाना है। तो जब मैंने इसकी शेप दिया था इसको, तब मैंने इसकी पिंचिंग प्रूनिंग वगैरह नहीं करी थी। तो प्रूनिंग अभी हम नहीं करेंगे, हम खाली पिंचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ब्रांच दिखाई दे रही है। अब जो है मैं इसको 4 पत्तियों के नीचे से पिंच कर दूंगी। पिंच करने का मतलब नाखून से इस तरीके से टिप को कट कर देना। आप टिप भी कट करेंगे तब भी हो जाएगा। मैंने 4 पत्तियों के नीचे से कट किया है। आप जो है, जैसे कि ये है, ये वाली ऊपर की ब्रांच है, ये ऊपर की 2 टिप है, पत्तियां हैं, उनको आप पिंच कर दें। तो इसको बोलते हैं टिप की पिंचिंग।
तो मैं जो है इसी तरीके से पूरे ही जितने भी मेरे जेट प्लांट की ब्रांचेस हैं सभी को इस तरीके से कट करूंगी, जिससे कि पौधा मेरा 4-4 ब्रांचेस 2-2 ब्रांचेस अलग से निकाले और पौधा काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इसकी जो टेल है, जो पिकॉक की जो पीछे की पूंछ है, वो बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगी, घनी हो जाएगी और देखने में पिकॉक का शेप आपको अच्छा सा दिखाई देगा। और सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी करना है। तो अभी इसमें ब्रांचेस उतनी ज्यादा है नहीं, उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो इसमें नहीं करूंगी। जैसे जैसे इसमें न्यू ग्रोथ आती जाएंगी उनको मैं पिंच करती जाऊंगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन देखने में जब बनने के बाद इसका दृश्य रहता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से मैंने पिंचिंग कर ली है। अब आप चाहो तो इनको कटिंग को आप लगा भी सकते हो, ऐसे ही डाल दोगे मिट्टी में तो ये जो है जर्मिनेट हो जाती है, इनमें रूट पकड़ लेती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राउंड शेप की टोपियरी है जिसको मैंने बना कर रखा हुआ था। तो इसकी भी हम इसी तरीके से पिंचिंग करेंगे। इनकी जो है पत्तियां हैं इनको हम 2-2 3-3 नोड के नीचे से हम इसको पिंच कर देंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं ऊपर की साइड बढ़ती हुई, इनको आपको इस तरीके से पिंच कर देना है। काफी हेल्दी सी ब्रांचेस निकल रही हैं, मोटी मोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं। इनको आप पिंचिंग करने के बाद में पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में भी जेट प्लांट की जो है कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसका भी मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। तो इसकी भी मैंने इसी तरीके से पिंचिंग कर दी है और इन सब ब्रांचेस को डाल दूंगी या तो कंपोस्ट बिन में या फिर जो है कटिंग कहीं भी डाल दूंगी। तो ये जर्मिनेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये जो आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा, इसको धागे की मदद से बांधना पड़ेगा जिससे कि ये थोड़ा सा लेवल में आ जाएगा। तो मेरी टोपियरी जो है काफी अच्छे से बुशी हो जाएगी। ये वाली जो टोपियरी है जिसको मैंने पिकॉक का शेप दिया है, इसकी पत्तियां काफी छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है। तो इसमें फर्टिलाइजर की कमी है। मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने इसकी टोपियरी बनाई थी तब भी इसमें फर्टिलाइजर दिया था। उसके बाद में आज फिर इसमें फर्टिलाइजर दूंगी तो धीमे धीमे ये भी प्लांट ग्रोथ करेगा। दूसरा इसका जो है रीजन ये भी है कि ये जो है गमला एकदम से भर चुका है, अब इसमें स्पेस नहीं है। हम कितना भी फर्टिलाइजर डालें लेकिन प्लांट जो है बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रहेगा। तो जब जो है फरवरी आएगा एंडिंग या स्टार्टिंग, तब इसकी मैं रिपोर्टिंग करूंगी। लेकिन अभी जो है इसमें पत्तियों को थोड़ा सा पोषण देने के लिए, प्लांट को पोषण देने के लिए इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। जो हमने इनकी पिंचिंग करी है, पिंचिंग करने के बाद में हमको 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए इसको प्रॉपर धूप में ही रखना है। मैंने तो धूप में ही पिंचिंग करी है और 15 से 20 मिनट मुझे हो भी गया है, वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा। और उसके बाद में जब इनकी थोड़ी सी ऊपर की टिप जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, धूप लग जाएगी, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर हट जाएगा, तो फिर इसमें हम देंगे फर्टिलाइजर। जेट प्लांट सभी को पता है कि लीफी प्लांट है। लीफी प्लांट को आपको जो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, जो कि मैं हमेशा ही वीडियो में आपके साथ में शेयर करती हूँ। और जो चीज मैं बताती हूँ वही अपने प्लांट में अप्लाई भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दूसरा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ दूसरा दूंगी और आपको जो दिखाऊंगी तो मैं डालकर नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ हमेशा ही। जैसे कि ये वाला प्लांट था, इसको मैंने अभी भी आप देख सकते हैं ये उखड़ा हुआ ही है, लेकिन आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ रुकी नहीं है। नीचे थोड़ी सी इतनी ही मिट्टी होगी नीचे की साइड सरफेस में। बाकी का आप प्लांट को मैंने जैसे दिखाया ना कि ऐसे उठा के, तो ऐसा ही है। तो इसी तरीके से मैं रियल चीजें ही दिखाती हूँ। तो अब मैं इसमें देती हूँ नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। ये है 2 रुपए का कॉफी का पाउच। ये ही फर्टिलाइजर आज हम अपने पौधे को देंगे। 2 तरीके से दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म मतलब कि पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। लेकिन अभी जो है विंटर चल रहा है और धूप उतनी ज्यादा जिसके यहाँ नहीं हो रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है, तो आप जो है पत्तियों पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो जड़ों में भी दे सकती हूँ और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर धूप काफी अच्छी हो रही है और पौधे हेल्दी चल रहे हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से है। तो यहाँ पर 1 मग पानी ले लिया है मैंने। 1 मग पानी में हम अपना ये जो कॉफी का पाउच है, ये पूरा ही पाउच डालेंगे। तो इसका पूरा ही जो कॉफी है इसको हमको डाल देना है। अब इस कॉफी पाउडर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस पाउडर, ये जो लिक्विड बना है, इसको आप जो है लिक्विड फॉर्म में जड़ों में भी दे सकते हैं अपने पौधे को। इसको अच्छी तरीके से सेक कर लेना है। आप चाहो तो इसको आप जड़ों में भी दे सकते हो, लेकिन विंटर में अगर आप कॉफी पाउडर को जड़ों में देना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो एक ही प्रोसेस है कि मिट्टी एकदम ड्राई होनी चाहिए, ऊपर का सरफेस ड्राई होना चाहिए। जैसे कि आप ये वाला गमला देख सकते हैं, इसकी मिट्टी जो है आपको हार्ड सी दिखाई देगी। कारण यही है कि इसका गमला काफी छोटा है, प्लांट हेल्दी हो गया है, 1.5 साल का प्लांट है
और उसके बाद में अब इसमें रूट ही रूट है, मिट्टी बहुत कम है तो ये जो है जाम सी हो जाती है। तो अब इसमें हमको फर्टिलाइजर देना है तो थोड़ी सी हमको गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं जो है स्पून की मदद से ही थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस ही नहीं है। और दूसरा जो है गमला काफी कमजोर है, अगर बहुत ज्यादा जोर दूंगी तो गमला ही मेरा टूट जाएगा। तो इसलिए जो है मैं बहुत ज्यादा इसमें डिगिंग नहीं करूंगी। इस तरीके से करके और जो हमको लिक्विड देना है उसको हम ऐसे थोड़ी मात्रा में देंगे जितना कि हमारे गमले की जड़ों तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा हमको नहीं देना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि आपको कर लेना है अगर आप आसानी से इसमें फर्टिलाइजर देना चाहते हैं। अब दूसरे स्टेप में अगर आप चाहते हैं इसको स्प्रे बॉटल से पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो इतना लिक्विड फर्टिलाइजर बचा है इसको हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और इसको फिल करके हम जो है स्प्रे बॉटल से जो है स्प्रे करेंगे। अब मेरे गमले की मिट्टी जो है ड्राई है, उतनी ज्यादा ड्राई नहीं है, तो मैं जो है ऐसे ही खड़े प्लांट में ही स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपकी जेड प्लांट की मिट्टी में नमी ज्यादा है तो आप जो है प्लांट को थोड़ा सा तिरछा करके इस तरीके से करके और आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैं तो घुमा घुमा के इस साइड उस साइड सभी जगहों पर अच्छी तरीके से नहला दे रही हूँ, जिससे कि ब्रांचेस और जो लीफ हैं वो भी बहुत अच्छे से भीग जाएं। तो जो है नाइट्रोजन मिलेगा पौधे को, तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और ये वाला जो प्लांटर है इसमें भी मैं स्प्रे भी कर दे रही हूँ, और जो मैंने जड़ों में दिया है वो तो दिया ही है फर्टिलाइजर। तो मैंने तो टोपियरी बनाई है, इसलिए जो है इनमें टोपियरी बनाने के बाद में पिंचिंग नहीं करी थी, तो मैंने इनकी पिंचिंग करके इनको जो है अच्छा सा शेप देने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए, जंगल जैसा घना बनाने के लिए अपने टोपियरी को ये फर्टिलाइजर दिया है, जो कि नाइट्रोजन युक्त बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइजर है। सिर्फ 2 रुपए में ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाएगा और प्लांट आपके बहुत ही हेल्दी चलते रहेंगे। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको कब कब यूज करना है। तो इस फर्टिलाइजर का यूज जो है आप 7 से 8 दिन में एक बार आप जो है पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर रूट जोन में डाल रहे हैं तो 15 दिन में एक बार आप जो है जड़ों में डाल सकते हैं। और दूसरी बात, धूप में डालना है या छांव में इस फर्टिलाइजर का यूज करना है, तो अभी तो उतनी ज्यादा धूप होती नहीं है, तो माइल्ड धूप रहती है, तो उसमें मैं जो है आप अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं तो मैं ये फर्टिलाइजर का यूज कर रही हूँ। और धूप भी काफी अच्छी है, तो मैं जो है धूप में ही अभी विंटर में जो फर्टिलाइजर देती हूँ धूप में ही देती हूँ। पेस्टिसाइड अगर आप यूज करते हैं तो कोशिश करिए कि शाम के टाइम में आप यूज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां हरी भरी नहीं है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए, जड़ों में डालिए या पत्तियों पर स्प्रे करिए। पौधा आपका बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा, 100% उसमें न्यू ग्रोथ आएगी, पत्तियां एकदम चमकदार रहेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा।